ऐसे फ्लिप होके दूर जाके गिरी। ये हॉरर पॉडकास्ट वेलकम बैक टू आवर अनदर पॉडकास्ट। तो आज का हमारा पॉडकास्ट है गोस्ट के ऊपर। तो आज हमारा जो आप बैकग्राउंड देख रहे होंगे ये भी थोड़ा चेंज हो गया क्योंकि आज गोस्ट की बातें करेंगे, तो थोड़ा साथ साथ रहना अच्छा रहेगा। ये देखो बाल खोल के आई हैं, 2 पॉडकास्ट हुए उसमें इन्होंने बाल नहीं खोला। मैं तो खोल जब आज गोस्ट के बारे में हम पॉडकास्ट कर रहे हैं तो आज इन्होंने बाल खोल। मैंने इससे पहले वाले पॉडकास्ट खोले थे। कॉफी बहुत अच्छी है गाइस। वाह जी खासा वाह जी पता डरदा क्यों है संगो सतनाम वाहिगुरु सतनाम। यहाँ पाठ नहीं चल रहा है। अच्छा बोलता हूँ ये पॉडकास्ट हो रहा है, ये हमने भगवान का नाम लिया है। पहले हमने भगवान का नाम लिया है क्योंकि आज जो हमारा जो पॉडकास्ट है उसका टॉपिक है गोस्ट के बारे में। तो आज हम गोस्ट के बारे में बात करेंगे। और गाइस ये दूसरा है कि हमारे घर में कोई है भी नहीं, हम 3 ही हैं। जो हमारे पेरेंट्स हैं वो गए हुए हैं हनीमून पर। नहीं गाइस, वो बाहर गए हुए हैं कहीं काम से, तो हम अकेले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट। तो आज है आज मंगलवार है। तो बुखार है। आपका क्या कहना है जतनप्रीत को दिल के आप गोस्ट में बिलीव करती है? जरूर, हम तो बहुत ही बिलीव करते हैं क्योंकि हमारे साथ खुद घटनाएं हो चुकी हैं, इसलिए मुझे बिलीव है गोस्ट पर। मतलब जब आप गोस्ट एक वर्ड सुनते हो तो मन में क्या आता है कि मतलब क्या हो सकता है? नेगेटिव एनर्जी आई वुड से, ऐसी प्रेजेंस फील करना जो कि हम नेकेड आई से वो चीज को नहीं देख सकते। इट्स फीलिंग ऑफ नेगेटिविटी। आपका क्या कहना है? मैं जी देखो, घोस्ट में तो बिलीव नहीं करती हूँ, लेकिन इस चीज में बिलीव करती हूँ कि स्पिरिट्स होती हैं। अब वो घोस्ट आप उनको मानो नहीं मानो वो डिपेंड करता है, लेकिन आई बिलीव घोस्ट ऐसा भूत वाला भूत, क्योंकि लोगों का इमेज कुछ और बन रखा है भूत का, इसीलिए। तो आपका कोई इंसिडेंस है जो आपने, अगर कोई ऐसा हैपनिंग हुई हो आपके साथ ऐसे गोस्ट वाली, तो आप प्लीज दर्शकों को बताइए। स्टार्ट कर रही हूँ। ओके, आप बताइए पहले। जी जरूर। जब हम दिल्ली में शिफ्ट हुए थे, मतलब शिफ्ट हमने 2-3 घर शिफ्ट करे थे, आई गेस दूसरा एक घर था शायद से। तो उस घर में मेरे को ऐसा, हम एक कमरा होता था, 2 कमरे थे उसमें, जहाँ पे मम्मी पापा सोते थे और मैं और मतलब हम तीनों सोते थे। तो मैं हमेशा बीच में सोती होती थी क्योंकि मेरे को डर लगता होता था। क्यों? क्योंकि मेरे को है ना, जब रात में भाई नहीं ऐसे चल तो मेरे को ऐसा बाहर की लाइट जलती होती थी, हमारे कमरे की बंद होती थी, तो वहां से ना ऐसा हमेशा पता नहीं क्या हेलुसिनेशन वगैरह होती थी। रात को मेरी आँख खुलती थी और मैं देखती थी कि डोर के कोने से एक लड़की, छोटी बच्ची और उसका भाई टाइप छोटा लड़का, वो मेरे को ऐसा झांकते हुए मेरी तरफ देखते थे, ऐसा शैडो, मतलब पूरा काली बॉडी दिखती थी। अब मेरे को पता नहीं अब ऐसा सपने में होता दिखता था पर या मेरा वहम था क्या, मेरे को डर लगता था, लेकिन मेरे को ऐसा कई बार दिखा है। और एक और बात, एक बार मैं सो रखी थी अपने मम्मी पापा वाले कमरे में एक बार, और मेरे को ऐसी आवाज आई कि मम्मी ने कॉल करके अपने जो मतलब मेरे नाना है उनको कॉल करके उनसे बात करी थी, और जो मतलब वहां से जो लॉबी है ना, वहां से कॉल करते करते मेरे पास आई और एक कंबल था वो मेरे ऊपर ओढ़ दिया, बिल्कुल ऐसे ऊपर गिर गई वो मेरे ऊपर। और बहुत अजीब लगा मुझे, वो बहुत रात हो रही थी उस टाइम, और शायद जब शिफ्ट करने वाले थे उसी रात की बात है, मेरे को ऐसा लगा कि कोई, मतलब उस घर से शिफ्ट कर रहे थे, तो ऐसा लगा कि कोई जैसे बेड की जो चादर मैंने ओढ़ रखी थी वो खींच रहा है बार बार, और मैं देख रही हूँ जाके कौन है क्या होता है वो हाँ, क्योंकि एक अजीब सी फीलिंग आती है ना, पैरालाइज क्या कहते हैं, पैरालिसिस। हाँ वो डिफरेंट चीज होती है, उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन ये बार बार ऐसा फील होना कि कोई कुछ खींच रहा है तो मैं थोड़ी कुछ टच कर रहा है वो चीज अलग है, या फिर ऐसा भी हो सकता है क्योंकि शिफ्ट करती तो अजीब सी फीलिंग होती है मन में, घर छोड़ वो सब, लेकिन उस घर में कुछ तो अजीब था।
कौन से घर में जहाँ वो जयनगर वाले। नहीं नहीं नहीं, वो जो उसके वो छोटी के बाद जो लिया था, हाँ। जिसका पति वो बस बस हाँ, मकान हाँ, वगैरह हाँ, रखा हुआ था उसमें। मैं उसकी भी एक स्टोरी मैं बताती उसी हूँ। घर में हाँ, उसी घर में कुछ तो क्या भाई। उस घर में ना ऊपर हमारे एक और वो रहते थे, कपल रहते थे। एक तो लड़ाई बहुत करते थे उनके घर से, हाँ, बहुत लड़ाई कपल लड़ाई करते थे। हम जब सोते थे ना तो टक 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 ऐसे इधर उधर भागते थे। वो कई बार गाँव में अपने घर वर जाते थे, तो उनकी ना कई बार होता था हम छत पे, जब सर्दियों के टाइम था तो हम छत पे धूप लेने जाते होते थे। तो मैंने कई बार देखा था कि शाम को कभी लाइट जल रही होती थी फ्लैट की अंदर की लाइट जल रही होती थी, कभी कभी बंद होती थी। मतलब उनके घर में कोई भी नहीं था, गांव गए हुए थे वो। ये तुमने कभी नहीं बताया। की पता कोई सेंसर वाली लाइट नहीं नहीं, सेंसर वाली नहीं थी उस टाइम, थी नहीं ये, अभी आई नहीं थी। सेंसर वाली लाइट नहीं था, कोई कारण अच्छा हाँ। है ढूंढे। क्या पता कुछ 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 उस वहाँ कुछ तो था। बिल्डिंग में सब, पर मुझे ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ था। घर में ऐसा कुछ नहीं था। मैंने ऊपर वालों का कुछ देखा था ऐसा कुछ। मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ। तो देखो गाइस, मैं करती हूँ कि जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव, अगर पॉजिटिव एनर्जी है तो नेगेटिव भी है, तो वो तो होगी ना। अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी होगी। तो एनर्जी में बिलीव करती हूँ। मेरे साथ भी एक इंसिडेंस हुआ था ऐसे, मतलब जब हम गांव में रहते थे 15-16 ईयर बैक अगर आप जाओ, तो हम वहाँ गांव में रहते होते थे। तो वहाँ क्या होता था कि तो ऐसे हॉल था, और हॉल में ना इस साइड भी बरामदा था, इस साइड भी बरामदे का दरवाजा था, इस साइड मतलब खुला था वो। इस साइड भी आप देख सकते थे जाली से, दरवाजे इस तरफ भी आप जाली के दरवाजे से देख सकते थे। तो ऐसे हमारी मंजी होती थी, चारपाई होती थी ऐसे, डैडी की फिर दादी की, डैडी की मतलब दादा की, फिर दादी की, फिर मेरी। फिर जो मेरी मंजी थी ना, इसके इस साइड किचन था, ठीक है, किचन बना हुआ है इस साइड। तो इस साइड किचन था, और पहले मेरी मंजी थी, मेरी चारपाई थी, फिर दादी की चारपाई, फिर डैडी की, फिर आगे मुझे याद नहीं है। मैं और उसी का पता नहीं, हाँ हैगी सी तू, पता नहीं कितने मुझे ना मतलब मैं पैदा सी हो दो। तो ऐसा हुआ कि रात के पता मिडनाइट थी, हम सो रहे थे, ठीक है। जो मेरी मंजी थी ना, मंजी क्या आ जाती है, चारपाई। मेरी जो चारपाई थी ना, वो एकदम बरामदे की जो गेट था ना, जाली, उससे मैं पार देख सकती थी। आगे हुई शोर करने लगी, चोरी कर रही है। हाँ। तो मेरी मंजी बिल्कुल ही जाली वाले दरवाजे के सामने थी। तो क्या हुआ कि मुझे आवाज आने लगी, ठक 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 करके आवाज आने लगी, कोई गेट पीट रहा है। तो जाली वाले दरवाजे से आप मेन गेट देख सकते हो, मतलब मैं मेन गेट देख सकती थी, बिल्कुल सामने था। वाला दरवाजे के सामने ही हमारे बरामदे का, जब बरामदा खत्म होता है तो सामने हमारा मेन गेट है। तो मैं जाली वाले दरवाजे से देख रही हूँ मेन गेट पे कोई ठक ठक कर रहा है, और ठक ठक कौन कर रहा है, नहीं रहने दे, वो एक अच्छा रहने दे। दास एक छोटा सा बच्चा और एक बच्चा ब्रो। हाँ, एक छोटा सा बच्चा और एक औरत की परछाई में देख रही हूँ, बच्चा देख रही हूँ, और बच्चा वो रो रहा है। और वो जो मैं अभी भी डर रही हूँ वो सीन याद करके ना। और वो जो औरत है वो पीठ दे के खोलो खोलो खोलो, और मैं देख रही हूँ उसे, मैंने कहा कोई खोल ही नहीं रहा। मतलब दादी सो रही है, दादा सो रहे हैं, और भी फैमिली मेंबर सो रहे हैं, उनको आवाज नहीं आ रही, मुझे क्यों आ रही है। मुझे था कि खोल देंगे, अगर वो उनको सुन रहा है तो खोल देंगे। मैं तो डर गई, ऐसे से कौन पीट रहा है। तो मैंने अपने ऊपर पूरी रजाई ले ली, तब कान ऐसे बंद कर लिए कि मैं कुछ सुन ही नहीं रही हूँ। मैंने कहा अगर सही में होगा तो खोल देंगे, वो भी तो सुन रहे हैं, सो रहे हैं, उनको भी आवाज आएगी। भाई किसी ने खोला ही नहीं। वो 15-20 मिनट वो ऐसे चिल्ला रही है, खोलो, बच्चा रो रहा है। तो ऐसे मुझे लगा पता नहीं खोल ही नहीं रहा कोई, भाई किसी को और को सुन ही नहीं रही है, मुझे ही सुन रही है, मुझे ही दिखाई दे रही है वो परछाई। तो फिर मैंने ऐसे लिया, और 15-20 मिनट फिर धीरे धीरे वो चली गई, मतलब वो चले गए, वो बंद से वो। भाई साहब अभी भी मेरे ना वो है, बम्स आ गए हैं वो याद करके। भाई आई साहब थिंक मतलब ऐसा होता है शायद, सोते टाइम ऐसा कुछ दिखना आई थिंक नॉर्मल होता है, क्योंकि हमेशा हर रात, मैं कहती हूँ हर रात मेरे को छन छन की आवाज आती थी। हर रात छन छन की आवाज, ऐसा होता था कि छन छन ऐसी आ रही है मेरे बिस्तर के पास, और सर के पास रुकी है, देन छन छन करके और निकल गई है। इतना मेरे को होता था, ऐसा नहीं कि एक दिन छोड़ के, हर रात होता था। फिर जब हम इधर शिफ्ट हुए तब ऐसा कुछ नहीं हुआ, मतलब वो उधर ही था, कुछ भी था, बाहर इधर नहीं हुआ। सोते थे हम उस टाइम है ना। हाँ, बाहर भी सोते थे और अंदर भी, जब सर्दियों का टाइम आता था, ये तो वापी वाले कमरे में सोते होते थे अंदर, कैंटीन वाले कमरे में।
इन्हों नहीं होना तो चाहिए। हाँ याद याद याद। तो वो हमारा अंदर हमारा ना घर जो था वो भूल भुलैया था, हाँ, हमारे गाँव बहुत। वाला ना घर भूल भुलैया था। वो एक कमरे से दूसरे कमरे में, फिर तीसरे कमरे में ऐसे ऐसे करके। इतना ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर्ड था ना वो पूरा घर, हाँ, वो बहुत हमारे ज्यादा। दादाजी ने बनवाया था वो। तो वो ऐसे ऐसे भूल भुलैया तरह था। आप एक कमरे में पढ़ो तो आप दूसरे तीसरे कमरे में चले हाँ, और जाओगे। हमारे ऐसे कमरे भी ऐसे होल टाइप है, होल के अंदर होल, हाँ, होल होल के है, अंदर होल। मतलब बड़े बड़े होल टाइप हाँ। में थे वो। तो हम जब हमारा एक बिल्कुल ही होल टाइप अंदर की ओर था, हाँ। तब हम भाई, पास होते थे। बेडरूम से मेन एंट्री होती थी, मतलब बैक डोर बेडरूम से। हाँ, कितना अजीब है। तो वहां पे वो मेरे को बहुत ज्यादा सुनाई देता था, छन छन छन। क्या हुआ था ना, मैं एक बार अंदर गई थी, जो वो कमरा था ना जहाँ पे वो थी पेटी थी उधर ही, जिसके लाइक हॉल में जा सकते थे विंडो के थ्रू, वो वाला जो कमरा था, हाँ, है ना। वो वाले कमरे में एक बार दादा जो मेरे थे वो सो रखे थे। तो मैं अंदर गई और लाइट बंद थी, तो थोड़ी बहुत रोशनी इधर उधर से ही आ रही थी। मैं गई और मेरे को ना ऐसा लगा कि इनकी आंखें खुली हुई हैं, और वो मेरे को इतनी मतलब स्टेरिंग इनटू माय सोल, इतनी जोर से, मतलब Imagine. देखते हो ना तुम कि एकदम ही ऐसे देख रहे हैं हाय हाय इस तरीके से। और मेरे को ऐसा, मैं ऐसे ऐसे करके देख रही हूँ इधर, मेरे को लगा कि कुछ मतलब कुछ ऐसा होगा, देखता होगा। बट मैंने ऐसे ऐसे करके पास जाके इधर उधर ऐसे करके देखा, बट सेम वही दिख रहा था जो पहले दिख रहा था। अब पता नहीं क्या अजीब सी चीज थी वो, बट मेरे को बहुत क्लियरली याद है, मेरे को अभी तक याद है किस मेरे तरीके से डैडी दिख भी रहा था। वो कोई और थे। हाँ, कुछ भी हो सकता टाइम में है। जो दो डैडी ने जाना था उन्होंने नहीं, डोंट गो देयर। सो तुम्हारे साथ क्या हुआ था बताओ। हाँ 2024 या 2023 की बात है, जब मैं और ये साथ में सोते थे। तब सर्दियों का टाइम सीगा शायद, तो हम उधर सो रहे थे। तो मेरे ना तब 10th के बोर्ड चल रहे थे, और मेरा रूटीन होता था, क्योंकि ऑफ कोर्स डर तो लगता ही था, इसको डर लगता था पहले, तब मुझे डर बिल्कुल नहीं डर लगता पहले था, मेरे को भी नहीं लगता था। इसको डर लगता था। इसलिए मैं अपना रूम छोड़ के अपनी पूरी पढ़ाई करके रूटीन बनाया था, पूरी पढ़ाई करके फिर इसके सिर्फ सोने के लिए इसके कमरे में इसके साथ आती थी। तो ऐसे करके ना मैंने अपना पूरा पढ़ाई करी, और मैं इसके रूम में आई। और नहीं, वो तो शायद गर्मियों के टाइम थी, इसके रूम में आई। तो फिर मैंने बोला कि तूने इतने टाइम से एसी चला रखा है, कि इतना चिल्ड कर रखा है रूम। तो इसने कहा कि नहीं मैंने चलाया ही नहीं, अभी चलाया है। मैं कि इतना चिल्ड कैसे हो रखा है रूम, है ना। तो ये बार हमने इतनी सी बात इग्नोर कर दी, ठीक है। फिर उसके बाद ना हम जैसे प्रिपेयर करते हैं हम थोड़ा इधर उधर करके सोने का, तो जैसे कंबल वंबल बिछा लिया ये सब, तो ऐसे हम कर रहे। तो मेरे को ऐसा ना एकदम सडनली ना प्रेजेंस फील हुई कि कोई कोने में रूम के ऊपर कुछ डार्क सा कुछ है। ये तो मुझे हुआ था मिन्नू भी होया सीगा। गाइस, ये मुझे हुआ था कि ऐसे हाँ। ऊपर हमारे जैसे बल्ब लगा हुआ है, हाँ। इसके ऊपर कोई है। मतलब नहीं, मैंने कोने से दिखा he was मतलब हैंगिंग था नहीं, मतलब बिल्कुल ही एकदम डार्क दिखा Only shadow, only shadow. पूरा कोना ऐसे था, वो भी इग्नोर मार दिया। क्योंकि हमने पॉडकास्ट से मतलब ली है इंफॉर्मेशन कि जब भी कोई स्पिरिट होती है ना किसी पर्टिकुलर एरिया में, तो वो पर्टिकुलर एरिया बहुत ज्यादा अचानक से चिल्ड हो जाता है, भाई और जो भी स्पिरिट होता है उसकी प्रेजेंस फील होती ही होती है। तो तब पहले ये फैक्ट हमने नोट नहीं किया था, हम सो गए, ठीक है। और उसके बाद अचानक ही क्या हुआ कि मेरी नींद खुलती कैसी है कि इसका ना रूम का दरवाजा ना एकदम से स्लोली खुलता है, और एक 12 से 13 साल की लड़की आती है, जैसे एकदम बेसिक वही जो होता है वो भूत कोर बच्ची वाला के वाइट ड्रेस में है, और बाल जो है सब घुरानी जैसे आगे होते हैं, जैसे होते ही है, जैसे हमने देखा ही है ना पूरा भूत बेसिक कोर में, वैसे वो गेटअप है पूरा, ऐसे करके आती है वो क्लोजली, ठीक है। और बेड जैसे हम ऐसे लेटे हुए हैं, और बेड का ये वाली एज है पैरों की साइड, वहां तक वो खड़ी होती है। और अब जैसे मुझे तो ये सब दिख रहा है, विजन पूरा दिख रहा है। अब मेरा जो है वो मैं डर रही हूँ बहुत ज्यादा, सांस मेरी ऊपर नीचे हो रही है, तो उसकी वजह से वो मतलब ना मैं मूव कर पा रही, ना मैं इसको उठा पा रही कि मेरे को ये सब दिख रहा है, ये हो रहा है, ये वो, तो ये सब हो नहीं पा रहा। अचानक से ना मैं अपनी आंखें बंद कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं खोलती हूँ, कमरा भी बंद हो गया अचानक से। वो जो भी थी वो लड़की चली गाइस, इसका फैन भी हो सकता है, क्योंकि ये 10th के बोर्ड थे, इसलिए इसको डिप्रेशन था। डिप्रेशन नहीं सीगा, जो भी था। फिर ना उसके बाद वो अचानक से ये पूरा चला गया। बट फिर ना मुझे ये हुआ कि शायद वो ना नीचे है, क्योंकि इसका जो बेड का फ्रेम है ना वो ना ऐसा फ्रेम है, छज्जा सा बन रखा है। हाँ, छज्जा सा बन रखा है कि नीचे बहुत स्पेस है, पूरा एक बंदा हाइड हो सकता है, मतलब अगर लेट जाए ना वो नीचे बैठ के तो पूरा बंदा हाइड हो सकता है, ऐसा सा है इसका फ्रेम। तो मुझे लगा कि वो नीचे है,
अब मेरे को ये भी हो रहा है कि मुझे देखना है कि वो है कि नहीं है, अगर वो नहीं है तो मैं कुछ करूं। मुझे पता नहीं क्यों क्यूरियोसिटी थी, मैं देखूं कहीं ना किसी करके कि वो है उधर कि नहीं है। मैं बड़े उससे करके उधर मैंने देखा और अभी कुछ नहीं था। फिर शायद मैं पता नहीं तेन बोलिया सी उस बाद, आई डोंट रिमेम्बर। हाँ फिर इतना याद नहीं, 2-3 साल पहले उस वो मतलब इतना छप गई थी ना वो लड़की, और पूरा सीन वैसे दरवाजा खुलता है स्लोली सा, और इतनी सी जगह में जैसे पतली सी लड़की एकदम टेढ़े करके जैसे आएगी ना, सिर्फ उतनी की स्पेस में वो आती है और ऐसे सामने खड़ी हो जाती है, एकदम एकदम पूरा कोर पूत वाला ऐ करके बस खड़ी हो जाती है, बस एकदम इधर पूरा आंधी नहीं ली है ऐसे करके बस खड़ी हो जाती है। और वो इतना गंदे तरीके से खतरनाक वाला मेरे ब्रेन को इफेक्ट करना है। मैं तब से और अब से आज के दिन से मैं डरती ही हूँ। ना मेरे से अंधेरे में अब जाया जाता, ना मेरे से अकेले सोया जाता, अब नहीं ये सब होता, ना अकेले सोया जाता। जब मैंने ये पापा को बताया ना, ये मम्मी पापा को पूरा सीन बताया, तब पापा ने बोला कि ये जो है वो सब नेगेटिविटी एंड जो थी वो एग्जाम को लेके या फिर हाँ। एक कुछ आया, कोई कुछ था भी घर पर, तो वो एक पर्सन की भी एक वो नेगेटिविटी थी, वो पूरी नेगेटिविटी मिक्स होगी और एग्जाम का प्रेशर वो सब मिक्स देखो- होके वो कुछ बना दिया उसने। नेगेटिविटी एक फ्रीक्वेंसी होती है, ये पापा तिरंगे ने होती हैं। जो नेगेटिविटी होती है वो एक फ्रीक्वेंसी, एक तिरंगे की तरह होती है, जो मिक्स करके ना आपके दिमाग में क्या होता है, हेलुसिनेशन बना देती है। तो बनता है ना वो एक किरदार बना लेती है। हाँ तो ये भी हो सकता है। बाकी घोस्ट होते हैं या नहीं होते पता नहीं, समथिंग इज लाइक अ नेगेटिव एनर्जी। और मैंने ये किसी फैक्ट वाली वीडियो में सुना था कि जब हम किसी ओल्ड प्लेस पर जाते हैं तो जाले और वो मिट्टी और फंगस जैसे लग जाते हैं ना, तो वो जो फंगस जो लगता है ना, वो साइंटिफिकली क्या करता है, वो जो फंगस जैसे होता है ना उसके अंदर ऐसी चीजें नेगेटिविटी अट्रैक्ट करता है वो फंगस और ये धूल, और उसमें स्टोर हो जाती हैं। ऐसे जैसे हम बोलते हैं दीवार के कान होते हैं। दीवार के कान होते हैं, उसमें भी जो साइंटिफिक चीज है कि उसमें इस जो मटेरियल है सीमेंट का, इसमें प्रॉपर्टीज है जो कि स्टोर कर लेती हैं चीजें, वैसे ही फंगस में भी टाइप। हाँ प्रॉपर्टीज है क्रिस्टल में होती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, वैसे फंगस में भी होती है, मेमोरीज और वाइब्रेशन स्टोर कर लेती है, अब चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। इसलिए हम जब कोई ओल्ड प्लेस पर जाते हैं मिट्टी वाली या फिर जो भी होता है, तो हमें नेगेटिविटी एनर्जी आती है। और ब्रेड में भी जो फंगस लगती है ना, अगर वो आप ब्रेड खाओगे ना फंगस वाली, तो आपको हेलुसिनेशंस होंगी, वो नेगेटिविटी एनर्जी तुम फील करोगे। देखो हम सब बने हैं एक एनर्जी से, एक वाइब्रेशन से, जो यूनिवर्स में भी है वो भी वाइब्रेशन है। तो देखो वाइब्रेशन अलग अलग टाइप की हो सकती है। मेरा चैनल प्रमोशन इसका चैनल का प्रमोशन कह रही है कि प्रमोशन कर दो। पहले इस चैनल का प्रमोशन हो जाए फिर तुम्हारे चैनल का प्रमोशन करेंगे। गाइस जैसे कि फ्रीक्वेंसी की बात शुरू हो रही Shout out है, to Gentle Space। मेरा चैनल है, तो उसमें मैं यूनिवर्स से रिलेटेड जो भी फ्रीक्वेंसी होती है, बॉडी की रूट चक्रास या फिर बोलती जो बॉडी के 7 चक्रास है उनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, अपलोड दैट ऑन दैट चैनल। तो प्लीज आप उसे सब्सक्राइब करें और वीडियोस चलो, देखें। इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आपको ऐसी Okay. ऐसी खट्टी मीठी सब्सक्राइब। आपको ऐसी खट्टी मीठी स्टोरीज आपको सुनाते रहेंगे, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अभी कहानी, अभी वीडियो जो है स्टार्ट हुई है, तो मैं दूसरी कहानी आपको बताना चाहूंगी जो हमारे साथ हुआ था। तो ऐसा होता है कि हम जब ऊपर होते हैं ना, हमारे ऊपर वाले फ्लोर में, तो हम जो खाना बनाते हैं वो हम ऊपर वाले फ्लोर में बनाते हैं। तो क्या हुआ कि हम ऊपर वाला किचन जब यूज करते हैं ना, तो अगर हमारे आसपास कोई नहीं होता, हम अकेले किचन में बना रहे हैं, ठीक है, तो ऐसा होता है कि समवन बिहाइंड कसम नाल में someone is behind you, okay? Literally. मतलब दिमाग में नहीं है कोई हाँ, scary कुछ चीज, हाँ, कुछ नहीं है, कुछ नहीं आप है। अपना कुकिंग कर रहे हो, पूरा ध्यान आपका इधर है, 100% You focus just इधर है ना, cooking. तब भी तुम्हें लगेगा भाई पीछे से कोई तो है। कसम नाल। इधरो हम पूरे 5 मेंबर हैं फैमिली के, और हर एक मेंबर को इतनी बार ये चीज हाँ ये हुई है, पर वो पेरेंट्स अभी भी मानने को तैयार नहीं है। हाँ। समथिंग इज देयर। हाँ तो हुआ क्या हम बताते हैं आपको। तो आई वाज जस्ट कुकिंग इन द किचन, आई फेल्ट दैट समवन वाज गोइंग लाइक दिस, ओके। जैसे हम मूवीज में दिखाते हैं, शू करके गया, तो आप देख रहे हो हाँ कुछ कोई आया है, आया, कुछ गया, ठीक है। कोई आइए फिर आइए जैसे हम सीन देखते हैं कि मैं आपको बताती हूँ पूरा सीन। जो तुम कुकिंग करो, तो कुकिंग कर रही थी मैं, ऐसे गया, मैंने पीछे देखा कि कोई नहीं। फिर हम मूवीज में देखते हैं ना, जैसे कुकिंग कर रही है तो पीछे से कैमरा आता है, मतलब ऐसा दिखाते हैं, तो ऐसे हाँ सेम someone just came to me and I just moved my head
फिर वो हाँ एक और चीज बताती हाँ हूँ। मुझे ओके ऐसा हुआ तो मुझे लगा कि मैं अकेली हूँ तो हो गया अगर दिमाग में, हो गया। चलो हो गया ठीक है ओके। देन शी केम, ये आती है, हाँ तो फिर मैं किचन में आ जाती हूँ। हाँ ये आती है किचन में हाँ। और हम दोनों लगे हुए कुछ ना कुछ करने, दोनों कर रहे दोनों हैं लगे हैं, ठीक है। मेरे दिमाग में अगर मेरे को थोड़ा डर आ गया मेरे दिमाग में होगा तो चलो मैंने इसने बनाया नहीं। मेरा दिमाग हेलुसिनेशन हो गया होगा मेरा दिमाग ने, ठीक है। ये आई, मैंने इसको कुछ नहीं बताया, शी स्टार्टेड डूइंग doing something okay she also started doing something and she just did this And like तिन्नों में लग गया ना, तिन्नों में लग गया। हाँ And we सेम टाइम पर ऐसे हुआ, मैं भी ऐसे हाँ। हुई। मैंने कहा तिन्नों में फील होया, तिन्नों में कोई लगा आया, कोई आया। मैंने बोला कोई आया, really कोई आया नहीं। And we had that moment. And 5 minutes later फ्लोर का गेट था, डोर था, वो खुल के and खुल के someone टिक 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 हाँ। we heard, then we moved, no one and वो जो दरवाजा था close, हाँ। No way. और हम दोनों ने देखा पीछे, हाँ, मैंने मतलब देखा अगर एक को फील हो तो माने ये मतलब कुछ भी हो सकता है। मैंने से बोला तू गई थी क्या अभी, तो कह रही नहीं I was just cooking हाँ, फिर 2 मिनट के बाद शी केम, तो हमने इससे पूछा तू पहले आई थी क्या, तो ये कह रही है नहीं, हमने पूछा था ना, हाँ, तो ये कह रही है नहीं मैं तो I just came, she just came bro. रात का रूटीन होता है कि फेस वॉश करके सोना है, सोप था वो ऊपर था, ऊपर वाले बाथरूम में, तो मैं गई वॉशरूम से अपना सोप उठाया और मैं नीचे आई। अब नीचे आने से और ऊपर से नीचे आने से और नीचे से ऊपर आने में हमारे आते हैं 2 लाइटें हमारे 2 लाइटें आती हैं, सीढ़ियों की जो लाइट है वहाँ सीढ़ियों की पर। लाइट है, ऊपर की सीढ़ी की लाइट और नीचे की हम जगा कर सोते हैं और ऊपर की हम बंद कर देते हैं, ठीक है। तो मैं गई, मैं साबुन लेके नीचे आ रही थी तो मैंने देखा कि लाइट जल रही है, ऐसे कैसे जल रही है बिजली का बिल तो बढ़ेगा, तो मैंने वो बंद कर दी। अब मैं नीचे आई, मैंने अपना फेस वॉश किया, देन मुझे याद आया चलो किसी भी कारण मैं दोबारा ऊपर गई, मैं ऊपर गई, मैंने देखा कि ये लाइट तो मैं बंद करके आई थी और वो लाइट जग रही थी। Oh my God. किसी ने जगाई? हाँ किसी ने जगाई, आई डोंट नो, मुझे लगा कि पेरेंट्स ने जगाई होगी, तो वो वॉशिंग के लिए उठे होंगे, देखा होगा कि ज्यादा ही अंधेरा है, चलो लाइट जला दी जाए। तो मैं दोबारा ऊपर गई, फिर मैंने जो अपना लेना था मैं लेके फिर से मैं लाइट बंद करके आई। मैंने कहा लाइट तो क्योंकि बिजली का माल पड़ेगा, तो मैंने फिर से लाइट बंद की और मैं नीचे आई। तो सुबह उठी, तो मैं सुबह उठी, मैंने बोला मम्मी पापा को कि रात को आप उठे थे क्या, मैंने लाइट बंद की थी ये सीढ़ियों वाली, आप उठे थे और आपने देखा क्यों इतना लाइट और, तो पापा मम्मी कह रहे नहीं हम तो उठे ही नहीं, हमने तो देखा ही नहीं। मैंने कहा कि ये कैसे हो सकता है तो आगे स्टोरी बताने दो यार, ये भूतिया कुछ स्टोरी रही है। गाइस हमें अकेले भी सोना है और इसको हम तो इकट्ठे सबसे लिए अकेले देखते हैं कैसे सोएगी। हाँ हमें कोई मतलब अगर हम कल ये लास्ट बन गई तो आज में वाली हाँ अब फिर भी सुनो, तो मैंने पापा कह रहे कि लास्ट बनती है पापा का एक ही है, पापा का एक ही डायलॉग है, ब्रह्म होगा लाइट बंद हुई ब्रह्म, वो उधर से कोई गया ब्रह्म, मैं उड़ने लगी ब्रह्म, खाना खाया ब्रह्म, पानी पिया ब्रह्म था भाई, पानी पिया ब्रह्म था, तो ब्रह्म हुआ होगा। तो आप देखो कि मैंने बोला कि
जब मैंने बंद की लाइट, मेरे दिमाग में था कि ये लाइट जल क्यों रही है, बिल आएगा, तो बंद की तो वो छप गया ना मेरे दिमाग में। भाई मैंने तो लाइट बंद करी क्योंकि बिजली ज्यादा हो गई थी, तो एक रह गया ना कि लाइट बंद की थी। जब भी मैं दोबारा गई वो लाइट जल रही थी, तो पापा कह रहे थे भ्रम है, चलो ठीक है। यस यस सेम यस, थिंग वो तो होती इसके है, साथ भी हुई, सेम थिंग बहुत बार होती है। बहुत बार। मुझे कब परसों हुई है यार, परसों हुई है, आज भी हुई है, आज भी हुई है। ये अपने कॉलेज गई थी, ये अपना स्कूल गई थी, और मैं अपना कुकिंग कर रही थी, तो मुझे करने की मेरा आलती है एमी है बस, एमी है बस, करने की मेरे एमी है बस। इट्स ओके, आई वोंट मोटिव फ्रॉम टुमारो। बाबा जी तो अभी मेरे को आदत हो गई है। I felt like she's my friend, guys, no problem. आज सुबह का भी इंसिडेंट मैं बताती हूँ। मैं बता रही थी आलू और मटर की सब्जी, भाई नहीं जानना हमें प्लीज। मैं आलू मटर की सब्जी बना रही थी। मैं ना उठ के सुबह सुबह सिर्फ आलू और मटर की सब्जी बनाने ही गई थी। यहाँ से उठ गई, अपना फ्रेश हुई और सीधा मैंने उसमें से आलू निकाले और मटर और मैं अपना तड़का काट रही थी। तड़का काट के मैंने वो छोका लगाया, ठीक है, छोका लगा आगे कैसे उसमें नमक तो रेसिपी बता दूंगा तुम। तड़का लगा दिया, छोका भी लगा दिया, तड़का छोका एक ही बात होती है। देखो ना गाइस, मैं तड़का देखो ना देखो देखो ना गाइस, देखो ना। तो आप ऐसे की बात बता रही हूँ। और एक छोका लाता है तो मैं सुबह चली गई। मेरी एक पैकेट देखा ना, प्लीज दोबारा से शुरू करना है। कल ये बीच में तोड़ देते हैं, पर कुछ दोबारा से शुरू करना पड़ता है सब। हाँ, आप उठी, आपने आलू निकाला, आपने छोका लगाया, पहले तड़का लगाया, उसके बाद छोका लगाया। तो मैं आज पॉइंट दिया, आज दिन बी प्रोफेशनल, आज पॉइंट दिया। तो मैं छोका लगा रही थी। ये फिर तो छोके पीछे से जैसे हम मूवीज में देखते हैं, मैंने आपको पहले भी करके दिखाया है। वो ऐसे जैसे कैमरा नहीं आता, जैसे ऐसे कैमरा आता है और हीरोइन पीछे मुड़ के देखती है, सेम ऐसा हुआ। मैं ऐसे बना रही थी, मेरे दिमाग में कुछ था ही नहीं। अपना पॉडकास्ट चल रहा है उस पे, और मोबाइल पे पॉडकास्ट चल रहा है। पॉडकास्ट, मेरा ध्यान पूरा उसमें और तड़के में था। मेरे दिमाग कुछ था ही नहीं कि कुछ मैं अकेली हूँ, कोई मेरे को खा जाएगा, कुछ ऐसा था ही नहीं। मेरा पॉडकास्ट भी चल रहा है, मैं साथ साथ में देख रही हूँ। और वो रोस्टेड पॉडकास्ट था, वो पॉडकास्ट नहीं करेंगे, रोस्ट वीडियो थी, तो वो देख रही थी। अभी रोस्ट वीडियो में आप बताओ कि आप इतना हंस रहे हो और आपका कोई अता पता ही नहीं है, और ऐसे हुआ, मैं ऐसे हुई, ठीक है। उसके हुआ, मैंने कहा ये तो हमेशा का ही है, क्या ही हो गया, ठीक है। फिर थोड़ी देर बाद फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, फिर मैं देख रही हूँ, फिर हल्की सी टुक आवाज आती है जैसे गेट की तरफ। मुझे लगा शायद हवा की वजह से थोड़ा सा हो गया। तब तक अम्मा आ गई थी। मदास्ती कौन है? अम्मा काम वाली बाई। she is working in our home, so respect her, she is working in our home, so अम्मा आ गई थी। तब तक मुझे तब डर भी नहीं लगा था, कुछ डर लग ही नहीं रहा। वो ना मतलब नॉर्मल हो गया, मतलब वो चीज ना, आप अकेले बना रहे हो तो आपको ऐसा होगा। अगर आप हमारे ऊपर वाले फ्लोर में आओगे ना और आप कुकिंग करोगे, तो वो आपके ऐसे उधर ऐसे करते जाओगे, फिर उधर वो नॉर्मल है हमारे। तो आप हमको बताएंगे, हम बोलेंगे इट्स नॉर्मल, ये तो रूटीन है हमारे किचन का। तो ये ऐसा है। और एक और फैक्ट है इसके बारे में, ये हमें ऐसा नहीं कोई आ रहा है तो हम डर जाए ना, हम डरते नहीं है। हमें बस लगता है कि जैसे अब कुछ हम कर रहे हैं लाइक दिस। हाँ, वो ना आई थिंक इट्स अ स्पिरिट, पॉजिटिव स्पिरिट है हमारे अंदर। हाँ, वो एकदम ना नेचुरल लगता है कि एक्चुअली में कोई इंसान आया और पीछे खड़ा हो गया, जैसे किचन में आते हैं, एक पल के लिए लगता है कि ओ क्या है, फिर ऐसा नॉर्मल लगता है कि हाँ, मतलब इतना कुछ डर कोई नेगेटिविटी नहीं, मतलब कांप नहीं जाता जब हाँ। हम स्टोरीज जैसे घोस्ट की या हम कुछ देखते तो हम कांप जाते हैं, मतलब घूसबम हो जाते हैं। वैसा नहीं, कुछ नॉर्मल। अच्छा तू है, ठीक है, ओके
ये क्यों बांधी है, शायद वो देखने आ रही हम खाना अच्छा बनाते हैं। बात कर रहे हैं पागल है क्या? और डर वो बहुत कम्फर्ट होगी थी हमारी। बात बताती हूँ कंटेंट खत्म हो गया कुछ ना बोल तू तुम स्क्रीन देखो क्या मैं उस दिन की बात बताती हूँ जो वो बोतल तो को हुआ था वो तो है, ये बोतल गिरी और भाग के इधर आ गई मम्मी। अरे नहीं उसमें बहुत वो था पीछे बहुत बड़ी कहानी। देखो क्या हुआ ना मेरे को ना उस दिन, अब मैं हमेशा अपने अकेले सोती हूँ मैं अपने रूम में, और बाकी ये जो जितने भी घर के सदस्य हैं वो वहाँ पे उस कमरे में सो रहे थे साथ में। सारे को सोनी उधर, सारी सुत्ते सारे सुत्ते सीगे। ओदा सी ना शायद मेरी से लड़ाई होगी सी, मैं आ गया फिर शायद फिर तू ही पीछे पीछे आ हाँ, गई, ऐसे कुछ सी। हाँ ऐसे कुछ था। तो जो भी है डोंट केयर, मैं और इन वर्ग नहीं हाँ था जो था ठीक है। तो मैं ना नींद नहीं आ रही थी मुझे उस रात, तो फिर मैंने सोचा चलो मैं काम कर लेती हूँ अपना, लेट्स बी प्रोडक्टिव। तो मैंने काम ऐसा क्या था, वो जो कमरा है मेरा वहीं से नहीं पता लगेगा It's वो okay. केड़ा कमरा है। एक कमरा है ठीक है यहाँ पे मेरे सामने ही है बस। हाँ उसके ना दरवाजा खुला हुआ था और मैंने इसकी लाइट बंद थी पर अंदर की जगी हुई थी पूरी फुल एंड फुल। और यहाँ पे एक डाइनिंग टेबल था जहाँ पे अब हम बैठे हैं, पहले डाइनिंग टेबल होता था। और यहाँ पे 3 क्या है ये फोटो, हाँ ये फोटो फ्रेम थी वो लगी हुई है 3। फिर क्या हुआ ना, तो मेरा ना बार बार ना ध्यान ना इधर ही बाहर जा रहा था। एक डाइनिंग टेबल पे बॉटल रखी हुई थी, उस पे ऐसा इसी तरफ जा रहा था बार बार ध्यान। शायद मैं बहुत ही ज्यादा पैरानॉइड थी। तो क्या हुआ एकदम से मुझे लगा दिखा मेरे को मुझे दिखा लिटरली कि जो इसमें बॉटल रखी हुई थी डाइनिंग टेबल पर, डोंट डू दिस जो बॉटल रखी हुई थी वो जल्दी गिरने वाली। मैं बोलूं बोतल वो ऐसे फ्लिप होके दूर जाके गिरी। गाइस ये हॉरर पॉडकास्ट जो बोतल गिरी तू जाके। मेरे को ये चीज दिखी है, मेरे दृश्य में ये दिखी, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं है। अब क्या ये हुआ, बोतल गिरी ना, ये भागी मम्मी। हाँ मुझे तो मैं तो नींद में थी, मैं पता नहीं मैंने और कोई मैं तो थी भी नहीं, मैं नींद में ही पता नहीं क्यों अरे पता क्या हुआ, ऐसे ही मैं भागे मैं नींद में थी, मैंने कोई अपना नींद खराब नहीं की, मैं बस नींद में थी। यस तो मेरे को था कि मम्मी पापा है वो संभाल लेंगे, मैंने उठने की भी जरूरत नहीं करी कि मैं उठूं कि क्या हो गया इतना चिल्ला रही है। तो ऐसा और एकदम से पापा ऐसे मुझे हक कर लिए, क्या हो गया ऐसे कर रहे थे। बाद में पता लगा कि उन्होंने हग इसलिए की थी क्योंकि उनको लगा जतन उठी है, वरना वो नहीं करते। खैर वो ज्यादा पर्सनल हो गया, सैड हो गया। तो उसके बाद मैंने ऐसा कर रही थी मैं like that, you know when people get scared that's what they do. तो फिर मैंने उनको बोला कि ऐसे ऐसे हुआ, मैं काम कर रही थी अपना और मेरे को ऐसा दिखा कि बॉटल जो थी वो आवाज भी किसकी आई थी, बॉटल की जो प्लास्टिक की बॉटल होती है निकल नीचे गिरती है वैसी आई थी। I swear on God, पापा का आगे से क्या होगा। अब इसके बाद क्या हुआ, वो पहले थोड़ी देर तो ऐसे पानी वानी वगैरह पिलाया, 5 मिनट उधर रुके, फिर बोले कि जब मैं देख के आता हूँ थोड़ा ना, मेरे को लग रहा था कि वो भी डर चुके हैं क्योंकि ऑफ कोर्स भाई। उसके बाद बाहर आए और बोले कि ये जो 3 फोटो लगी हुई है इनमें से एक गिर गई थी। गाइस इसको लगा कि बोतल अपने आप गिरी, वो उसकी आवाज नहीं थी, बोतल तो गिरी थी, पर जिसकी आवाज थी वो इसकी थी, क्योंकि ये भी 2 बार पहले गिर चुकी थी, हमारे सामने ही गिरी थी ये। और इतना अजीब है कि मैं उसको ही देख रही हूँ और वही चीजें गिर गई है, बहुत अजीब था वो ये चीज। कोइंसिडेंस थी, कोइंसिडेंस भी हो सकती है, बड़े एक और चीज थी। अरे फिर तुम अपना बोलना। देखो क्या है ना, स्लीप पैरालिसिस की बात करते हैं अब हम, वो बहुत ही डीप टॉपिक होता है। I have also लेवल 11 कंप्लीट स्लीप पैरालिसिस में बेसिकली इफ आपको नहीं पता है क्या होता है,
इसे ऐसा होता है कि आपको बस आपकी आंखें खुली होती है लेकिन आप मूव नहीं कर पाते, आपके कानों में कुछ रिंगिंग सी हो रही होती है, कुछ दिख रहा होता है, कभी कभी हेलुसिनेशन भी होती है, दिख रहा होता है। मेरे को क्या हुआ ना, एक बार मैं वहां पे कमरे में बराबर हेलुसिनेशन बोल हेलुसिनेशन ओके ओके जल्दी वो रिकॉर्डिंग मैं सो रही थी और मेरे को ना उस टाइम पे, मतलब काफी महीनों पहले की बात है, उस टाइम पे बहुत हर लाइक ऑलमोस्ट एवरी नाइट ना स्लीप पैरालिसिस हो जाता था। तो उस दिन भी हो गया और मैं मूव नहीं कर पा रही और ऐसे ना आवाज ऐसे करके निकलती, मेरे मुंह से निकलती है, लेकिन ऐसा लगता है कि मैं निकाल रही हूँ लेकिन किसी को सुनाई नहीं देती है। मैं इतनी जोर से चिल्ला रही होती हूँ ऐसे। अनविजिबल द वॉइस अनविजिबल अनहर्ड अनहियरेबल अनविजिबल है वो वॉइस जो हम देख नहीं सकते। बहुत पसंद नहीं, वैसे भी नहीं देख बॉडी निकलती है लेकिन ठीक है। एक याद तो नहीं कर पाती तू, मैंने ना सोचो इसी तरह मैंने करके आवाज तू किता मैं क्या, मैं एकदम उठ के क्या मैंने स्लीप पैरालिसिस हुआ पे फिर मैं दस्या सी इन्हों भी दस्या सी। आई डोंट रिमेम्बर। एनीवेज, और मेरे को क्या दिखा, जो बाथरूम है उसी कमरे में बाथरूम है, वहां पे इतनी मतलब ऑलमोस्ट जो ऊपर ये छत है ना, इतनी लंबी काली फिगर जिसकी 2 आंखें व्हाइट कलर की बड़ी बड़ी। व्हाट अ ब्यूटीफुल big guys, the beauty standard guys. वैसी दिखी और उसी टाइम में अगली कोई रात होगी और उसमें मेरे को ऐसा लगा कि मैं उड़ रही हूँ। आई लिटरली फेल्ट लाइक आई वाज फ्लाइंग। व्हाट अ फीलिंग ऐसे 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 करके मेरे को ऊपर खींच रहा है ऐसे करके। पापा भी उड़ते थे। वो प्रेम से बाहर से दिखे। नहीं मैं आपको उसकी स्टोरी बताती हूँ। पापा हमारे प्यारे प्यारे पापा मेरे पापा ऐसे नहीं उठते हो, ऐसे उठते। मैं आपको बताती हूँ, वो ना एक मैजिक शो दिखाते थे। I can't do this. पापा हमारी पापा मेरे स्टोरी बताती हूँ आप। पापा उड़ने की स्टोरी सुनाती हूँ। पापा ऐसे पापा ऐसे उड़ते थे कि वो हमारी रिकॉर्डिंग है वो स्टॉप हो जाती है, इतनी बड़ी रिकॉर्डिंग हो गई है। वो कैमरा बोलते फालतू में रिकॉर्ड करने जा रहे हो। तो वो स्टोरी पापा की आज हम बताएंगे कि हमारे पिताश्री कैसे उड़ते हैं। 10 बार बोल चुके हैं, आज बताएंगे अभी कैसे उड़ते हैं, कैसे उड़ते हैं। बताते कि वो ना जब हम घर रहते थे ना, हमारे जब हम घर रहते थे? गांव में रहते थे, जब गांव में रहते थे तो ना हमारी जॉइंट फैमिली थी। तो ना पापा क्या करते थे कि बच्चों को इंटरटेनमेंट के लिए वो मैजिक शो दिखाते थे। जब पहले पापा यंग होते थे। हाँ पहले, अब तो बूढ़े हो गए, अब तो बूढ़े हो गए। मतलब पहले पापा बहुत फन थे। अभी भी है वो, अब मेरे अभी से ज्यादा हो गए हैं। अभी थोड़ा उनका जो वो है ना इनलाइटमेंट, वो थोड़ी इधर उधर हो गई है। हाँ। तो ब्रो इज जस्ट काम के लिए मेंटली किड है वो। तो पापा मैजिक शो दिखाते थे। उसमें क्या दिखाते थे कि अपने आप को कमरे में बंद करते थे और बच्चों को कहते थे थोड़ी देर बाद खोलना जब मैं बोलूंगा। ब्रो इट वाज सपोज्ड टू बी हॉरर। नो, वो तो मैं स्टोरी बता रही ना, पापा की उड़ने की स्टोरी, वो मैंने बोल दिया, अब तो बताना ही पड़ेगा। तो उसमें क्या था कि इसने बोला ना कि मैं क्या था वो पैरालाइसिस, स्लीप पैरालाइसिस में उड़ने ऐसा फील हो रहा था। तो मैंने बोला कि ऐसे तो हमारे पापा भी उड़ते थे। तो वहां से स्टोरी निकली। शायद पता नहीं होगा, ये तो छोटी छोटी हाँ एक तो इनमें से होगी। वो नहीं थी, मैसी होगी। नहीं सी तू मैं बहुत छोटा। हाँ वो ये तो होगी भी नहीं थी, नहीं है। तो वो क्या करते थे कि अपने आप को बंद करके और थोड़ी देर बाद बोलते थे खोलो। तो हम जब सारे बच्चे खोलते थे ना, हमारी कजन वगैरह, हमारी छोटी फैमिली थी, तो जैसे हम खोलते थे पापा क्या करते थे
ऐसा बेड होता था, उस पे ना अपने आप पे चादर डाली हुई थी और इतना इतना मुंह था, सिर्फ इतना इतना, तो वो उड़ रहे थे ऐसे लेटे लेटे, उड़ रहे थे वो, और ऊपर चादर थी, तो हमें दिखता नहीं था कि कैसे उड़ रहे हैं वो। हम तो पागल हो जाते थे कि उड़ रहे हैं उड़ रहे हैं। पापा ये याद करके दिखा सकते पापा ने देख रहे होगे तो आपको याद होगा ना। हाँ बेटे मुझे याद है। तो ऐसे उड़ते थे, ऐसे ले जाते थे, उसमें चादर डालते थे कि बच्चों को पता ना चले। तब तो हम पागल हो जाते थे कि पापा तो उड़ते हैं, पापा कैसे उड़ जाते हैं, इनको तो मैजिक आता है। हम छोटे छोटे थे, हमको दिमाग ऐसे ही होता है। हल्ले भी नहीं पता थी, हल्ले भी तेरे पूछूंगी दोबारा से पूछूंगी, रिकॉल करूंगी कैसे करते थे। ये थी story। एक बार वो भी तो कोई बता रहे थे ना, ऐसे हम बहुत रात में गाड़ी चला रहे थे। आपको पापा की हॉरर स्टोरी भी बताती हूँ। तो ऐसा हुआ था कि पापा ना, जब हम गांव में रहते थे तो शहर जाते थे, गांव में था घर और साथ में हमारा नजदीक शहर था, वहां पे उनकी स्टूडियो था उनका। सुबह जाते थे और रात को काम करके वापस आते थे। तो एक दिन क्या हुआ, पापा अकेले थे, पापा आ रहे थे रात को 12-1 बजे शायद थे, याद नहीं है। तो ऐसे समझ लो आप, मतलब रात थी, बहुत अंधेरा था, मतलब कुछ भी नहीं था। पापा अकेले थे रास्ते पे, अपनी बाइक पे आ रहे थे। तो उन्होंने देखा कि एक आदमी जिसका मुंह नहीं है वो चल रहा है, ब्रो, जिसका मुंह नहीं है। पापा जस्ट ऐसा बोलते हैं ना कि ऐसा कुछ दिखे तो आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना। पापा ने जब ऐसे देखा ना तो पापा ने भगा ली, उसको देखा नहीं, पर वो उसका चेहरा नहीं था। बोले लिफ्ट चाहिए, नहीं, पापा ने बस दूर से देखा था और पता नहीं पीछे ही मोड़ लिया, पता नहीं आगे ले गए थे वो। पापा ने देखा भी नहीं, हल्का सा देखा था। तो फिर आके पापा ने बताया कि ऐसा ऐसा हुआ था। और बता भी कब रहे थे, जब हम नाइट ड्राइव कर रहे थे सब लोग, उस रात बताई थी। ये तो कितनी बार बताई पापा ने, हमने तो उस दिन भी सुनी थी। हाँ, तो बस गाइस, ये थी हमारे पास हॉरर स्टोरीज, जितनी भी थी हमने इसी वीडियो में बता दी। नहीं, हम ये हमारी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। हमारे पास बहुत सारे guys। हम निकाल लेंगे, पापा के पास भी होंगी थोड़ी बहुत, तो हम वहां से भी निकाल लेंगे। मम्मी के पास इंटरव्यू लेंगे, तो हाँ, पॉडकास्ट लेंगे, पॉडकास्ट पूरा आपको मम्मी का अलग पॉडकास्ट होगा। और एक हमारे पास मम्मी और पापा की सेम स्टोरी है, मतलब वो तो लेवल की वो है कि उनको एक उस पे वो लेवल किया, वो हम आपको बताएंगे। अगर इस पे अगर आप कमेंट करोगे कि हमें सेकंड पार्ट चाहिए, वो जो हम बात कर रहे हैं उस पे, वो तो नेक्स्ट लेवल, तो फिर हम वो वीडियो जरूर बताएंगे अपने मम्मी पापा को ले। ये थी गाइस हमारी आज की जो गोस्ट नहीं भाई, आज की भूतिया स्टोरी, बस भाई ना भी नहीं, भूतिया पॉडकास्ट हमारे पास जितनी भी स्टोरी। हाँ गाइस, ये थोड़ी कॉमेडी प्लस हो गई, हम हॉरर प्लस कॉमेडी बना गाइस। आपको डर नहीं लगेगा, आप सुनो, मजा करो। जो इंटरेस्टिंग हमारे किस्से हैं आप सुनोगे भी, पर आपको डर नहीं लगेगा। तो प्लीज अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है और आप चाहते हो कि इस पे दूसरा पार्ट आए, तो प्लीज कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल को 3S बड़े चलने चैनल दे वेटिंग ब्रो, 2 चाहिए, एक नहीं। आप करोगे तभी तो आएंगे ना ऑडियंस, अगर बनाओगे ही नहीं तो आएंगी कहाँ से? और अगर आपके पास भी स्टोरीज है तो आप हमें बताएं, हम आपकी स्टोरीज हमारे थ्रू बता सकते हैं। हमें आप ईमेल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे ईमेल इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं आप हमारे इंस्टाग्राम पे अपनी स्टोरी। तो हम आपकी स्टोरी हमारे चैनल पे बताएंगे, बिना नाम लिए, बिना आपकी आइडेंटिटी anonymously। हाँ, आइडेंटिटी छुपाकर यार उन्हें बोलता है यार, बोलता है। अरे हमारी हिंदी ऑडियंस भी है, अगर नहीं आती उनको इंग्लिश, आधार कार्ड छुपा के। तो ये जो हमारी इंस्टाग्राम की आईडी है, आप इस पे डीएम कर सकते हो।
आपकी स्टोरी हम बताएंगे ना, बहुत मजा आएगा आपको। और हम थोड़ी बहुत ना उसमें एक्टिंग वैक्टिंग जैसे स्टोरी एक बना रियल में बना देंगे। ओ यार शॉर्ट फिल्म बन सकती है। ठीक है ये हम शॉर्ट फिल्म बना के जरिए कि आई एम अ फिल्म मेकर, शी obsessed with short films. because I'm a filmmaker, guys. I'm a student of Student of the year. Student of the year. I am learning filmmaking, ओए टेप जो नहीं क्या सी writing, direction. So मैं ऐसे बनाती रहती हूँ कभी कभी। जैसे पागल रहती है, बनाती रहती है कुछ ना कुछ। बिल्कुल ऐसा करना ठीक रहेगा। चलो करिए। और फिर मुझे रात को चार्ज होने की मैं और वॉशिंग का नाम ना करेगी दोनों। Thank you guys for watching this video and we'll see you in another video.